जो सवाल है देखें, ये इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैक्सिमम टाइम्स इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सवाल में क्या कह रहा है, देखें सवाल में ये कह रहा है हमें ये प्रूफ करने की रूट 3 इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाएंगे, किस तरह के सॉल्यूशन स्टेप्स हम उठाएंगे, और ये सॉल्यूशन स्टेप मैं बच्चों को कहूँगा कि ये सॉल्यूशन स्टेप को आप रट जाएं, याद कर लें या प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इस तरह के सवाल जो भी रूट वाले होंगे, जो इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करने, तो इस तरह के जो है ना आप सॉल्यूशन स्टेप को जो है ना फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सवाल में ये कह रहा है रूट 3 इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करने, तो हमने क्या असम्पशन ली है या क्या हमने कंसीडर किया है, माना कि क्या है कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है, हमने मान लिया। अब ये जो रेशनल नंबर आपने माना है ना, मैंने जो माना हूँ ना, इसको हमें प्रूफ कर देना है कि ये गलत है। ये जो हमने असम्पशंस ली है, ये जो स्टेटमेंट हमने मानी है, वो हमें गलत साबित करने। जब गलत हो गए तो दूसरे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब देखिए हमने क्या माना है, लेट मान लेते हैं रूट 3 भी रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर है उनको हम एक्सप्रेस किस फॉर्म में करेंगे, पी बाई क्यू। जब रेशनल नंबर है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, पी और क्यू जो है वो एक को प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, को प्राइम के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे की पॉइंट को समझा दूं। को प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसकी जो नंबर की जो है एचसीएफ वैल्यू क्या होंगी, 1 के बराबर होंगी। और दूसरी बात क्या है, इसमें अच्छी बात क्या है समझने वाली, कि इनके जो कॉमन फैक्टर होंगे 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ हिंदी में, पी और क्यू का जो है ना ए 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। तो ये को प्राइम की थोड़ी सी जो है ना इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने यहाँ पे देखे पहले स्टेप में मैंने क्या किया हूँ, रेशनल नंबर माना और उसको एक्सप्रेस कर दिया पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब इसको जो है ना स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आती है। ठीक है, क्या हम लाते हैं इस तरह के स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद जो है यहाँ पे देखें, जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रूट की वैल्यू आपकी रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 3 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना और इसी को मैंने आगे बढ़ाया, क्या क्यू स्क्वायर को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 3 को आप डिवाइड कर दें और क्यू स्क्वायर को आप इधर ही रहने दें, जो कि फाइनल रिजल्ट ये आए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि देखिए यहाँ पर एक थ्योरम क्या कह रहा है कि जब आप पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, जब पी स्क्वायर को आप डिवाइड करो 3 से, स्टेटमेंट मैं कहूँगा कि जब आप किसी पी स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पी को भी आप 3 से डिवाइड करेंगे। आप इसको इस मिसाल से समझें, जैसे फॉर एग्जांपल 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर को आपने 3 से डिवाइड किया फॉर एग्जांपल, तो इसकी मीनिंग ये भी होती है कि आप 9 को भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक थ्योरम भी है। थ्योरम में इनकी स्टेटमेंट यही है कि जब आप स्क्वायर को आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करेंगे तो उनकी जो बेस वैल्यू उसको भी आप सेम नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये है स्टेटमेंट, देखें यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है कि 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दैट मीन्स 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे क्या होंगे, मान लेते हैं कि पी बाई जो है ना पी बाई थ्री को मैंने जब आप इसको डिवाइड करेंगे कोई एक अलग नंबर होंगे। ठीक है, जब पी बाई 3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कोई अलग कोई नंबर होंगे। ठीक है, तो उसको मान लेता हूँ मैं सी। ठीक है, तो जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो क्या होंगे, पी इक्वल टू 3c के बराबर। इसको फिर जो है ना आप स्क्वायर करें, इस टर्म को जो है ना, ये जो LHS और RHS फॉर्म में जो है, इसको आप दोनों तरफ आप इसको स्क्वायरिंग करें। स्क्वायर करने के बाद क्या होंगे, जो रिजल्ट आएंगे पी स्क्वायर जो है ना, पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लें। पहला इक्वेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, पहला इक्वेशन मैंने पी स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर विच इज इक्वेशन नंबर 1। अब 1 और 3 को देखें आप, इक्वेशन नंबर 1 को देखें आप और इक्वेशन नंबर 2 को देखें। ठीक है, 2 क्या कह रहा है, इन दोनों से ये पी स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर जो इक्वेशन नंबर हमने 2 माना, इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे जो वैल्यू आकर निकल कर आएंगे 3q स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब 3 से देखिए यहाँ पे 3 से जब 3 3 सा जो है 9 होंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू फाइनली जो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जब आप 3 को आप डिवाइड करेंगे क्यू स्क्वायर के
तो फाइनल जो रिजल्ट आएंगे क्या, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, क्यू स्क्वायर बाय 3। तो सेम स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे लगाया हूँ कि जब आप पी स्क्वायर को यहाँ पे जब आपने एक रिजल्ट लेकर के आए थे, यहाँ पे जब आपने रिजल्ट लाया था, सेम रिजल्ट हमने यहाँ पे एक लाया जो है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। मीन्स कि अगर आप इसके स्क्वायर की वैल्यू को आप डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो उसकी बेस वैल्यू को भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ये एक थ्योरम है, आप थ्योरम को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो ये आप थ्योरम को याद रखें, ठीक है, ये स्टेटमेंट को याद रखें कि when 3 divides q square that means 3 divides q also, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखें, जब आपने मान ही लिया है, जब आपने मान लिया है कि ये क्या है p और q, p q क्या है, आपके को प्राइम नंबर है। को प्राइम मीन्स कि उसकी एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होंगे कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखें हमारी कौन सी कॉमन फैक्टर आ रही है, 3 आ रही है, 3 यहाँ पे q की भी कॉमन फैक्टर आ रहे हैं और यहाँ पे p की भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। 1/3 p की भी कॉमन फैक्टर है और यहाँ पे देखें q का भी कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब है ये क्या कर रही है, इनकी असम्पशंस रॉन्ग हो गए। मैंने जो असम्पशंस लिए थे, जो हमने अज्यूम किया था, मैंने रेशनल नंबर हमने जब अज्यूम किया था √3 को, ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो आपकी रॉन्ग हो गई। दैट मीन्स √3 क्या होंगे, √3 इरेशनल नंबर होंगे, जो कि √3 क्या होंगे, वो इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। ये √3 हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो ये सॉल्यूशन स्टेप है। देखिए दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that p and q are co-prime। मीन्स कि जो हमने जो assumptions लिए हैं ये हमारी मैच नहीं कर रही हैं, फेल हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे √3 क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो इस तरह के सॉल्यूशन स्टेप हैं, आप इस सॉल्यूशन स्टेप को याद कर लें। ये एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, और ये बहुत आसान स्टेप में मैंने इसको समझाने की कोशिश किया हूँ। ये इसको आप सॉल्यूशन के अंदर काउंट नहीं करेंगे, मैं समझाने के लिए इसको मैंने किया था, ठीक है। ये सब सारी चीज़ों को आप इवन के ये भी चीज़ें जो है ना, हमने जो इसके अंदर घेर रखा है, इसको भी आप सॉल्यूशन स्टेप में नहीं काउंट करेंगे। बस आप सिंपली जब कोप्राइम, जब वेयर p एंड q आर द कोप्राइम नंबर, जब आपने ये स्टेटमेंट लगा दी, इसका मीनिंग यही होता है कि CF की वैल्यू क्या होंगी, 1 के बराबर होंगी, और p और q जो होंगे 1 के अलावा उनकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगी, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं, इनको आप याद कर जाएं, और इस तरह के सवाल जब भी आप इरेशनल प्रूफ करने के लिए आए तो आप इसी तरह के स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट बेहतरीन आएंगे और 100% इसमें आप इनके रिजल्ट आएंगे, और इसमें कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा अगर इस तरह के सॉल्यूशन स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि इस तरह के सॉल्यूशन स्टेप अच्छे लगे होंगे या समझ में बातें आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।